जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कालिदास को और पढ़ेंगे माघ को। तो देखते हैं कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है। तो उपमा है। कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा है। इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य। कालिदास को कहा गया ना उपमा कालिदासस्य, यानी कि कालिदास का अलंकार प्रिय जो है वो उपमा है। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। कालिदास किस रीति के कवि हैं? तो वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मुख्य शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। कालिदास को उसमें क्या हुआ? विजयी घोषित कर दिया। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। अब देखिए यही पूछा जाता है कि किसके उपासक थे ये। तो ये कालिदास काली देवी की तो उपासना की है, लेकिन ये शिव के थे ये। तो बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें क्या है? कालिदास ने पत्नी से कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी दरवाजा खोलो। विद्योत्मा ने उत्तर में कहा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेष, यानी बाड़ी में अब कुछ विशेषता आ गई है। अस्ति से इन्होंने कुमार संभवम लिखा, कश्चित् से मेघदूत लिखा और वाग से रघुवंशम लिख दिया, रघुवंशम। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? कुमेर। तो ये हो गया अस्ति कश्चित् वाग। तो अस्ति से कुमार, अस्ति मतलब है, कुमार कहाँ है? तो कुमार संभव अस्ति से, और कश्चित् मेघदूत मतलब मेघ कहाँ है? कश्चित् मेघदूत हो गया। फिर वाग से रघुवंश, अब ग यहाँ है ना, क ख ग, तो घ आ गया तो रघुवंश। क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा सा जब करना होता है तो मिक्स हो जाता है कि अस्ति से किसकी रचना किया कालिदास ने? इनकी पत्नी ने कहा था ना, अस्ति कश्चित् वाग विशेष। तीन वाक्य इन्होंने बोला, 3 सूत्र, और 3 वाक्य को लेकर, शब्द को लेकर इन्होंने 3 रचना कर दिया। तो अस्ति से कुमार संभव, कश्चित् से मेघदूत और वाग से रघुवंशम। कालिदास की रचनाएं 7 प्रसिद्ध हैं। कालिदास कालक्रम की दृष्टि से इनकी रचनाएं देखते हैं। ऋतु संहार इन्होंने पहले लिखा, ऋतु संहार। फिर कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत और रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 7 रचनाएं हैं। ऋतु संहार पहली रचना है इनकी। फिर कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य इसमें से इनका 2 है जो लिखे हैं। एक देखिए रघुवंश और रघुवंशम कुमार संभवम, 2 महाकाव्य लिखा है इन्होंने। पूछा जाता है कितने महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो कुमार संभवम 17 सर्ग है। कुमार संभवम कितना सर्ग है? 17। और रघुवंशम में 19। रघुवंश 19 साल के थे और कुमार 17 साल के थे। तो 2 महाकाव्य लिखा है इन्होंने हैं। अब देखते हैं गीत काव्य, ऋतु संहार और मेघदूत। 2 गीत काव्य है, 2 महाकाव्य, 2 गीत काव्य लिखा है, ऋतु संहार और मेघदूत। तो ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? ऋतु संहार में 6। तो 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में, 6 सर्ग हैं। और मेघदूत ये 2 गीत काव्य कैसे याद करेंगे? गीत काव्य, जब ऋतु वसंत बहार जब आता है तो गीत गाया जाता है, बहुत अच्छा गीत गाया जाता है। और मेघ जब बरसता है तब भी गीत गाते हैं लोग। तो 2 जो है ऋतु संहार और मेघदूत, ये गीत काव्य है। नाटक इन्होंने लिखा है। प्रथम नाटक इनका मालविकाग्निमित्र मिलेगा, इसमें 5 अंक है। और दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम, इसमें भी 5 अंक है। तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। तो 3 नाटक इनका मिला, 2 गीत काव्य है, 2 महाकाव्य है। तो महाकाव्य हम लोगों ने देखा कुमार संभव और
कुमार संभवम और रघुवंशम। रघुवंशम में 17 सर्ग, कुमार संभवम में, क्षमा करिएगा, कुमार संभवम में 17 सर्ग है, रघुवंशम में 19 है। 2 गीत काव्य है, ऋतु संहार 6 सर्ग है, मेघदूत। नाटक 3 है। प्रथम नाटक इन्होंने मालविका अग्निमित्र लिखा है 5 अंक में, दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम 5 अंक, और तीसरा नाटक अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक में है। अब देखते हैं महाकाव्य कुमार संभवम में क्या है। 17 सर्ग हैं कुमार संभवम में, एक बार पेन ले लें, ठीक है। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन है। तो कुमार संभवम में क्या है कि इस हिमालय की पुत्री पार्वती रहती हैं, तपस्या करते हैं, वर के रूप में शिव जी प्राप्त होते हैं और कार्तिकेय का जन्म होता है। प्रथम सर्ग में क्या है, इसमें यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। जो कुमार संभवम है ये प्रथम महाकाव्य है। और दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो रघुवंशम। तो हिमालय, पहले सर्ग में क्या है, हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति होती है। पहले में उत्पत्ति ही किसी की होती है, तो हमें याद रहेगा कि हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति होती है। दूसरे सर्ग में क्या है, इसमें तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा, क्या दूसरे सर्ग में जो तारकासुर से पीड़ित देव रहते हैं वे ब्रह्मा के पास जाते हैं और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाता है, दूसरे सर्ग में है। तो पहले सर्ग में उत्पत्ति होती है पार्वती की, दूसरे सर्ग में ये पुत्र इनके उत्पन्न होते हैं, तारकासुर का वध कर देते हैं। तीसरे में क्या होता है, कामदेव आते हैं, शिव की तपस्या भंग किया जाता है तीसरे सर्ग में। चौथे में पति के नाश पर रति का विलाप, पति के नाश पर रति का विलाप होता है चौथे सर्ग में पति के नाश पर रति का विलाप। पांचवा में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। कैसे याद रखेंगे, तो प से पांचवा सर्ग है और प से पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। छठे सर्ग में विवाहेच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। तो विवाहिच्छुक 6 है ना, सर्ग 6 में विवाहिच्छुक मिल रहा है ना, विवाहिच्छुक 6। तो शिव का पार्वती की याचनार्थ सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। 7वां में है शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय। तो 7वां सर्ग कैसे याद करेंगे, देखिए 7 फेरे होते हैं परिणय में ना, तो पार्वती परिणय में 7 सर्ग है, तो परिणय हो जाता है, शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय हो जाता है। 8 में क्या होता है, सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केली विहार का वर्णन है। तो केली विहार 8 सर्ग में विहार करने जाते हैं। 8वें सर्ग में क्या जाते हैं, पार्वती और शिव दाम्पत्य केली विहार करने जाते हैं। फिर 9वें सर्ग में क्या है, 9वें सर्ग में है कि दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आ जाना। तो ये वापस 9 सर्ग में क्या होता है, सुखानुभव करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने कैलाश पर्वत पे। 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना। तो कार्तिकेय 10 ऐसे याद कर लेंगे, सर्ग 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना, यानी 10 महीना में ये पैदा हुए थे कार्तिकेय अपनी माँ की कोख से। तो 10 लोग 9वें में होते हैं तो कार्तिकेय 10वें में, तो 10वें सर्ग में कार्तिकेय का गर्भ में आना, ऐसे याद रहेगा कि कार्तिकेय कब आए थे, तो 10वें सर्ग में आए थे। 11वें सर्ग में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन है। 11 साल में कुमार का जन्म हुआ, ऐसे 11 साल के कुमार जन्मे और कुमार का बाल्य वर्णन हुआ। तो कुमार जब जन्मे तो 11 साल के थे, तो ऐसे याद रहेगा, सर्ग 11 में क्या है, कुमार का जन्म है। सर्ग 12 में कुमार का सेनापति है। जब 12 साल के हुए कुमार तो सेनापति बन गए, सेनापति तो सेनापति कुमार। 11 साल में कुमार का जन्म, 12 साल में सेनापति। तो 13 साल में कुमार द्वारा सैन्य संचालन, 13 साल में सैन्य संचालन करने लगे। 14 में देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण, देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण है 14 में। 15 में देवासुर और सैन्य का संघर्ष होता है। 15वें सर्ग में क्या होता है, देवासुर
और सैन्य संघर्ष होता है। 16 युद्ध में युद्ध वर्णन होता है। 16 सर्ग में युद्ध का वर्णन होता है और लास्ट में तारकासुर का वध हो जाता है। 17 सर्ग में क्या होता है, तारकासुर का वध हो जाता है। तो 17वां सर्ग को हम लोग 2 बार 3 बार देख लेंगे तो सारा सर्ग याद हो जाएगा। फिर रघुवंशम, रघुवंशम में कितने सर्ग थे, 19 सर्ग है रघुवंशम में। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है और इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रघुवंशम जो है इसमें कितनी राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं, मनु से लेकर सूर्यवंशी के 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है और राम का विशद एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। सर्ग 1 में क्या है, इसमें राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त्यर्थ कुल गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेना है। तो पहले में ही संतान प्राप्ति के लिए कामधेनु की पूजा करते हैं, सर्ग 1 में है। अब है सर्ग 2 में क्या दिया है, इसका भी सर्ग देखते हैं। 19 सर्ग है, बड़े ही है। नंदिनी, सर्ग 2 में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान देती हैं। कौन, नंदिनी। दूसरे सर्ग में है। तीसरे में है रघु का जन्म होता है। अब तीसरे में रघु जन्म लेते हैं। इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक होता है। इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति होती है और रघु का राज्याभिषेक होता है। रघु के दिग्विजय का वर्णन है 4थे सर्ग में। रघु के दिग्विजय का वर्णन 4थे सर्ग में है। 5वें सर्ग में ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ रुपए की याचना है। बताइए, तब 14 करोड़, अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन तब तो और ही पता नहीं क्या रहा होगा। ये ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणार्थ में 14 करोड़ रुपए की याचना कहाँ से कोई दिएगा, दिए होंगे। इंदुमती, इस 6 सर्ग में क्या है, इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। अब देखिए, स्वयंवर 6 में हुआ, स्वयंवर इंदु 6 में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है और 7 में इंदुमती परिणय। देखिए इसमें भी 7 सर्ग में याद रखेंगे तो हम याद रहेगा। उसमें कुमार में भी देखिए 7 सर्ग में ही परिणय था और इसमें भी रघुवंशम में भी इंदु से परिणय होता है। 7 फेरे लगाए तो 7 सर्ग में। 8वें में दशरथ का जन्म होता है। देखिए ये अठवासा थे, ऐसे याद करेंगे। दशरथ जब जन्मे थे तो अठवासा थे। अब कुमार कितने महीने में, तो 10वें सर्ग में कुमार जन्मे थे। लेकिन दशरथ को याद करेंगे कि ये अठवासा जन्मे हैं तो सर्ग 8 में दशरथ का जन्म होता है। इंदुमती वियोग और अज का विलाप इसमें है। वियोग भी, इंदुमती से वियोग भी हो जाता है, अज विलाप करते हैं। सर्ग 9 में क्या है, दशरथ का मृगया वर्णन है। श्रवण कुमार की हत्या हो जाता है और दशरथ को श्राप की प्राप्ति होती है। 9 सर्ग में दशरथ का मृगया वर्णन है और श्रवण कुमार की हत्या भी हो जाता है और दशरथ को श्राप प्राप्ति होती है। फिर 10 में पुत्रोष्ट यज्ञ, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म होता है। देखिए राम वहाँ कुमार 10 में जन्मे थे और यहाँ राम और 4 जो पुत्र हैं ये 10 में यहाँ जन्मे हैं और इसमें पुत्र के लिए यज्ञ किए थे 10 में, और 10 में जन्म भी हो गया इनका राम का। 11 में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह है। यहाँ देखिए, यहाँ विवाह कब हुआ है, सीता राम का। स्वयंवर का वर्णन है, राम का विवाह 11 सर्ग 11 में। सर्ग 12 में राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध है। तो 11 में विवाह हुआ और 12 में राम को वनवास हो गया, सीता का हरण भी हो गया, युद्ध है, रावण का वध भी हो गया। 13 में क्या है, 13 में राम को पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन है इसमें 13 में। 14 में राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग है। 14 साल के लिए इनको मिला था ना, वनवास मिला था। तो 14 में याद करेंगे क्या है, राम राज्याभिषेक है, सीता का परित्याग भी कर देते हैं आते ही अयोध्या में राम 14 साल के बाद। 15 में लव कुश जन्म और राम का स्वर्गारोहण है। 15 में 14 में तो आते हैं, राज्याभिषेक होता है, सीता का परित्याग भी कर देते हैं, लेकिन 15 में लव कुश जन्म ले लेते हैं और राम वहीं पर स्वर्गारोहण हो जाते हैं। 16 में कुश का राज्याभिषेक होता है। कुश 16 साल का होता है तो इनका राज्याभिषेक हो जाता है। कुश का कुमुदावती से विवाह हो जाता है। कुश का स्वर्गवास,
कुशपुत्र अतिथि का राज्याभिषेक। फिर 18 में क्या है, अतिथि तथा उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। और अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है सर्ग 19 में। अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है सर्ग 19 में। अब है गीत काव्य के विषय में देखते हैं। ऋतु संहार ये एक गीत काव्य है। 6 सर्ग है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 6 सर्ग है। कितने सर्ग है? 6 सर्ग का वर्णन है तथा 6 ऋतुओं का वर्णन है। इनका क्रम इस प्रकार है। ग्रीष्म पहले आएगा, ऋतु संहार में पहले ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा, फिर शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु। तो पहले ग्रीष्म ये क्रम पूछता है, तो ऋतु संहार में पहले ग्रीष्म होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है पहले, तो उसके बाद वर्षा होती है। ठीक, वर्षा होने के बाद शरद ऋतु आता है, उसके बाद हेमंत आता है, उसके बाद शिशिर, थोड़ा थोड़ा ठंडा शिशिर आता है, उसके बाद बसंत ऋतु आता है। तो ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीत काव्य है। पूछा जाता है कि कालिदास की सबसे पहली रचना और प्रथम रचना कौन सा है, तो यही है ऋतु संहार। और प्रथम गीत काव्य भी है। मेघदूत यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है, इसमें कोई सर्ग नहीं है, तो ये कल्पना है कि मेघदूत। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय क्या है? अलकापुरी निवासी कुबेर का अपने वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। अच्छा, ये अलकापुरी निवासी कुबेर का अपने वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना, तो लग ही रहा है कि कल्पना प्रधान है। अब देखते हैं मालविका अग्निमित्रम, इनका नाटक है और मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक है। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। अगर देखिए ये कालिदास का प्रथम नाटक है, तो ऋतु संहार क्या है? ऋतु संहार भी तो दिया था, प्रथम नाटक हम लोग पढ़े हैं ना। कालिदास का सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीत। अच्छा देखिए कितना कंफ्यूज करेगा। अगर पूछे कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीत पूछे तो हम लोग ऋतु संहार मानेंगे। अगर प्रथम नाटक पूछेगा तो मालविका अग्निमित्रम कहेंगे। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। प्रथम रचना और गीत काव्य ये ऋतु संहार है। प्रथम नाटक पूछेगा तो मालविका अग्निमित्रम है। कैसे याद करेंगे? पहले कालिदास मालविका थे कैसे? नाटक करके। तो याद रहेगा कि मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है और इस नाटक में 5 अंक हैं, 96 श्लोक है और इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। तो 5 अंक तो हम लोगों को याद है, लेकिन अब श्लोक भी याद करना जरूरी है। इसमें कितने हैं? मालविका अग्निमित्रम में 96 श्लोक हैं और मालविका अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। प्रथम अंक में देखते हैं क्या है। मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका है। रानी धारणी कहती है, एक मिनट, हाँ, इसमें प्रथम अंक में मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका है। रानी धारणी प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः उसे छिपा कर रखती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। ये प्रथम अंक में है। दूसरे अंक में क्या है बताइए? चित्र पे भी मुग्ध हो जाते थे लोग, राजा लोग। द्वितीय अंक में मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। मालविका जो रहती है उसका नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जो किस अंक में राजा जो हैं विष बुझा हुआ काम का बाण कहे हैं मालविका को, तो द्वितीय अंक में कहे हैं। तृतीय अंक में क्या होता है? तृतीय अंक में राजा और मालविका का मिलन हो जाता है। तृतीय अंक में तृतीय मिलन। फिर छोटी रानी इरावती आकर विघ्न डालती है और राजा को बुरा भला कहती है। छोटी रानी कौन सी रहती? इरावती, और राजा को भला बुरा कहती है। चतुर्थ अंक में क्या है? क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बकुलावलिका को जेल में डाल देती है। बकुलावलिका को जेल में डाल देती है। विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराया जाता है।
विदूषक है वो मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराया जाता है। 5वें अंक में क्या है, रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन है। धारणी बेचारी हार मान के क्या करती है, विवाह का दे देती है अनुमति। तो 5वें अंक में धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन हो जाता है। विक्रमोर्वशीयम ये भी 5 अंक का है और यह कालिदास का दूसरा नाटक है। तो पहला मालविका अग्निमित्रम नाटक, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा जो आएगा वो अभिज्ञान शकुंतलम और लास्ट भी हो जाएगा। तो इसमें राजा पुरूरवा जो है विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णन है विक्रमोर्वशीयम में। विक्रम है तो विक्रम राजा रहता है। प्रथम अंक में राजा पुरूरवा केसी राक्षस से संत्रस्त उर्वशी का उद्धार करता है। पुरूरवा उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण ही वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। और द्वितीय खंड में क्या है, ये प्रथम खंड में ही है कि पुरूरवा पर मुग्ध हो जाते हैं और राक्षस से उसका उद्धार करते हैं। द्वितीय अंक में उर्वशी को राजा के प्रेम का पता चलता है। उर्वशी को प्रेम का पता चलता है, राजा की प्रेम करते हैं उर्वशी से, द्वितीय अंक में पता चलता है। तो तीसरे में क्या होता है, भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना। देखिए भरत मुनि आए, शाप दे दिए कि पुत्र दर्शन तक वह मर्त्यलोक में रहेगी और इसमें हाँ मर्त्यलोक में रहे, मतलब पुत्र दर्शन तक ही वो मर्त्यलोक में रहेगी और उर्वशी राजा के पास रहती है, तब तक राजा के पास रहती। तो कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ भरत मुनि, तीसरे अंक में भरत मुनि शाप देते हैं कि तू पुत्र दर्शन तक ही मर्त्यलोक में रहेगी और तब तक वो राजा के पास रहती है। चतुर्थ अंक में राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध हो जाता है और इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी, लता हो जाएगी। लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है और राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना ये चतुर्थ अंक में है। पंचम अंक में है पुरूरवा का पुत्र आयुष का वर्णन है। पंचम में आयुष का वर्णन है। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपा कर रखती है, 5वें अंक में है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह जो है ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। तो सर्वश्रेष्ठ कालिदास का नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम। प्रथम अंक में क्या है, इसमें दुष्यंत का कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला का कर्ण ऋषि में आश्रम में प्रवेश करते हैं और शकुंतला का दर्शन करते हैं, भ्रमर से उसको बचाते हैं। प्रथम में यही है, शकुंतला की रक्षा राजा करता है। शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना, शकुंतला भाई मुग्ध हो गई राजा के गुणों पे। उसके बाद क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देना। तो राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक से देता है। तृतीय अंक में दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है और चतुर्थ अंक में राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना। अंगूठी 4 में 4 उंगली के चौथी उंगली के लिए दिए थे अंगूठी, तो याद रहेगा। चतुर्थ अंक में अंगूठी चतुर्थी में पहनाए थे। दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। शाप है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। 5वां अंक है शकुंतला राजा दुष्यंत के द्वार पर पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा यानी उसकी माता मेनका उठा ले जाती है। षष्ठम अंक में क्या है, देखिए पंचम में क्या होता है, शकुंतला को उनकी माँ रोती हुई शकुंतला को नहीं पहचानते हैं, बस पंचम में नहीं पहचानते हैं।
और षष्ठ में क्या है, अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आना। तो षष्ठ हो गया। एक बार अंक देख लेते हैं कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देख के उसके मुग्ध हो जाते हैं प्रथम में। दूसरे में शकुंतला पर प्रेम की सूचना भेजते हैं। तीसरे में दोनों का विवाह हो जाता है। चौथे में क्या होता है कि शकुंतला को अंगूठी देते हैं राजा, और दुर्वासा ऋषि शाप द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाता है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति नहीं पहचानेगा। चौथे में है, मतलब चौथे में देता भी है शकुंतला को अंगूठी और शाप भी पा जाती है शकुंतला। पांचवें में ये रोती हुई आती है, जब नहीं पहचानते हैं तो उनकी माता उठा ले जाती हैं। और षष्ठ में अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आ जाती है। सप्तम अंक में क्या है, अक्षरदम दिख ही नहीं रहा है। सप्तंक में मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा मिलन होता है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन। सप्तम में भाई लास्ट में मिलन हो ही जाता है किसी भी कहानी में, तो सप्तम में मिलन हो गया। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से, दुष्यंत हैं, शकुंतला हैं, कण्व, दुर्वासा, मारीच, भरत, अनुसुईया, प्रियंवदा, ये इनकी सखियां रहती हैं, अनुसुईया, प्रियंवदा। शकुंतला का कथा महाभारत के आदि पर्व से वर्णित है। शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कथा का मूल वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महापुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनमें गुण दिया है कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों का प्राधान्य है। तो प्रसाद, माधुर्य, ओज तीनों गुण किसमें पाए जाते हैं, कालिदास में। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य छंद कौन सा है, तो आर्या, बसंत तिलका, अनुष्टुप, शार्दूल, विक्रीडित, वंशस्थ, उपजाति, मालिनी, शिखरणी, मंद्रकांता। अब कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा कैसी थी, तो प्राकृत। अब ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है इसमें जो आया हुआ है पेपर में। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग कितने थे, तो हम लोग कितने पढ़े थे, 19 सर्ग। हल करते हैं, देखते हैं कितना सही होता है। 19 सर्ग थे। फिर है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा। दुर्वासा ऋषि को कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा, दुर्वासा ऋषि को कहा। कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, तो हम लोगों को पता है कालिदास मालविकाग्निमित्रम है, कालिदास प्रणीत है मालविकाग्निमित्रम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास कृत नहीं है, इसमें बताना है। तो कुमार संभवम भी लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, उत्तरामचरितम इसमें नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी नहीं है, पीजीटी आता है प्रश्न, पीजीटी में आया है। निम्न में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। तो हम लोग लघुत्रयी में कुमेर को याद किया है ना, कुमेर। तो कु से कुमार, में से मेघदूत, र से रघुवंशम। ऋतुसंहार जो है ये लघुत्रयी में नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर दिया है सूची 1 समूह को मिलाना है सूची 2 से। क्या कालिदास का कौन सा है, तो कालिदास का ऋतुसंहार है, भवभूति का उत्तरामचरित है,
कालिदास ने ऋतु संहार लिखा है, भवभूति ने उत्तरामचरित लिखा है, दंडी 10 कुमार चरित और श्रीहर्ष ये क्या है, बाण भट्ट कादंबरी लिखते हैं और श्रीहर्ष नैषध चरित लिखते हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूत नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरित, रघुवंशम, तो कौन सा नहीं है? 10 कुमार चरितम नहीं है। तो कालिदास हम लोग कालिदास पढ़ लिए। धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी मित्रों।